चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पंचायती राज चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी बीजेपी ने आज गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी अड़चने डाल रही है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधना बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे आरोप झूठे हैं। डूंगरपुर जिले में इस बार पंचायत राज चुनाव रोचक होगा। आदिवासी क्षेत्र में तेजी से जनाधार बना रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने इस बार सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। मंत्री साले मोहम्मद के भाई बगावत कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इनमें दो भाई वर्तमान में पार्टी के पदाधिकारी हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर के केकड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन देकर अपने प्रधान और जिला प्रमुख को चुनेगी। दौसा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक शंकर शर्मा समेत अनेक बीजेपी नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रत्येक वार्ड के इच्छुक प्रत्याशियों को बुलाया गया और उनका बायोडाटा लिया गया। टोंक में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 23 नवंबर को होने वाले पहले फेज के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वार्ड 23 की महिला प्रत्याशी प्रियंका चौधरी लोगों से सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आई। प्रदेश के 21 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव की रंगत चढ़ने लगी है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अजमेर जिला परिषद पर बीजेपी 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए जी जान से जुटी है। तो वहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी को बेदखल कर अपना वजूद साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है। जिला परिषद के 32 वार्ड के लिए नामांकन की तस्वीर साफ होने के बाद कुल 77 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 22 वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जबकि 10 वार्ड ऐसे हैं जहां 2 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि वार्ड 24 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद अब वहां बीजेपी निर्दलीय को अपना समर्थन दे रही है। कुछ ही दिनों में गहलोत सरकार के गिर जाने के बाद गुलाब चंद कटारिया के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि कटारिया ये चिंता करे कि अगले 6 महीने तक वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या नहीं। बीकानेर में एसीबी ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते ट्रैप किया। नोखा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर हनुमान राम केस से नाम हटवाने के एवज में 8,000 की रिश्वत ले रहा था। जैसलमेर में विधवा महिला की नाक और जीभ काटने की घटना सामने आई। बताया जाता है कि ससुराल वाले महिला पर दूसरी शादी करवाने का दबाव बना रहे थे और महिला ने जब मना किया तो उसकी नाक और जीभ काट डाली। उदयपुर में एक्टिव मोड में आई पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर 6 लाख के नकली नोट जब्त किए। मामले में पुलिस ने सद्दाम खान और आमीन उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर मलारना डूंगर थाना इलाके के बहतेड़ गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने बवाल शांत कराया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कोटा के अनंतपुरा में चोरों ने एक मकान से 11 लाख रुपए कैश और जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित ने बताया कि उनका पूरा परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। इसी दौरान ये वारदात सामने आई। भरतपुर के डी कस्बे के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों में चोरी हो गई। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और बाइक के साथ साथ 10,000 का कैश लेकर फरार हो गए। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टे के साथ शातिर बदमाश तनवीर खान को गिरफ्तार किया। पुलिस को कई मामलों में तनवीर की तलाश थी। कोटा में पुलिस ने छेड़छाड़ के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी देवेंद्र यादव सातलखेड़ी गांव में अपने मामा के यहां छिपा हुआ था। दौसा के सिकराय में एक इलेक्ट्रिकल दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सिरोही के माउंट आबू में वन्यजीव अभयारण्य इलाके में मृत पैंथर मिलने से सनसनी फैल गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
प्रतापगढ़ के फूलदा गांव में 2 दिन पहले दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ शांति भंग करने की धारा दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ के NH 113 पर एक ट्रक की चपेट में आने से वैन सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। उदयपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का नाम शाहरुख था, जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। श्रीगंगानगर में एक बाइक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजियासर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अजमेर के महावीर कॉलोनी इलाके के नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया। मृतक का नाम प्रभु दयाल था, जो बैरवा कॉलोनी का रहने वाला था। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में फायर स्टेशन गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। नगर पालिका की घटिया निर्माण के चलते मासूम की मौत से लोगों में रोष है। जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने नकली चांदी की ईंट दिखाकर ज्वेलर से ठगी करने वाले शातिर आरोपी शकाल चंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी जालौर का रहने वाला है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के उमेदरा फला में दादी की मौत के बाद पोते ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक साथ दादी पोते की मौत से परिवार सदमे में है। दौसा के लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर सब्जी भरा पिकअप वैन पलट गया। हादसे में चालक और खलासी जख्मी हो गए। हाल ही में बनी इस पुलिया पर अब तक 5 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुर्जर आंदोलन के बाद अब जाटों ने भी अपनी आरक्षण की मांग को लेकर हुंकार भर दी है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार की अगुवाई में भरतपुर के पथैना में जाटों की महापंचायत हुई। उर्दू को बचाने और उसे नजरअंदाज करने के खिलाफ 1 नवंबर से दांडी यात्रा निकाली गई। इस मुहिम के समर्थन में झुंझुनू के कई संगठन एक साथ सड़क पर उतरे और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष MD चौपदार की अगुवाई में ज्ञापन के जरिए मांग की गई, हर स्कूल में उर्दू भाषा शुरू की जाए और खाली पदों को जल्द भरा जाए। चौपदार ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस राज में भी राजस्थान में उर्दू बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विश्व विरासत जयपुर शहर का आज 293वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विरासत और हेरिटेज की बेजोड़ कलाकृति के रूप में विख्यात जयपुर के स्थापना दिवस पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की गई। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश कुमारी गुर्जर और जयपुर सांसद ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर गणपति से मंगल कामना की। मौके पर दोनों मेयर ने कहा कि नगर निगम भले ही 2 हो गए हैं, लेकिन जयपुर आज भी एक है, इसलिए दोनों ने एक साथ मिलकर पूजा अर्चना कर शहर की मंगल कामना की। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। ये नींव कछवाहा शासक सवाई जयसिंह ने रखी थी। वहीं इस मौके पर पर्यटक भी जयपुर पहुंच रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ऐतिहासिक शहर जयपुर का राजस्थान की कला संस्कृति में अद्वितीय स्थान है और अपनी समृद्ध विरासत के लिए विश्व विख्यात है। हम जयपुर के वैभव का संरक्षण करें। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गुलाबी नगरी के नाम से विश्व विख्यात राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेश और जयपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर शाम भालुओं का झुंड देखने को मिला। 3 भालुओं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मस्त भालू एक दूसरे के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा के ADM RD मीणा ने इटावा इलाके की मुख्य नहर के टेल क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम छोर तक किसानों के खेतों तक पलेवा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ADM RD मीणा ने नहरी टेल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए नाहर की ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर पर कई अवैध पंप सेंट देखे, जिसके बाद उन्होंने पंप सेंट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा में लगातार दूसरे दिन कोहरा और धुंध का असर दिखाई दे रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 1200 मीटर बनी हुई है। धुंध ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री पर पहुंच चुका है। अजमेर डाकघर ने आधार लिंक प्रणाली के जरिए 21 करोड़ का भुगतान का रिकॉर्ड बनाया। डाकघर प्रशासन ने कहा कि जो लोग बैंक या ATM नहीं जा सकते, उनके लिए ये बेहतर सुविधा है।
राज्यपाल कलराज मिश्र 19 नवंबर को उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बने 6 भवनों का लोकार्पण करेंगे। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहेंगे। कोटा के इटावा अनाज मंडी में शुभ मुहूर्त पर जिंसों की खरीदारी शुरू हो गई। व्यापारियों ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए किसानों की जिंसों की खरीदारी शुरू की। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जोधपुर के कई नालों और प्रमुख जलाशयों का निरीक्षण किया। उन्होंने नालों की सफाई के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जोधपुर में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का शौर्य दिवस मनाया गया। पावटा के परमवीर मूर्ति चौराहे पर जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारियों की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के चलते शहर की यातायात व्यवस्था को बदला गया, जिसकी वजह से कई एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मंडोर उद्यान का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर में पंचायत चुनाव को लेकर कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। निर्विवाद तरीके से चुनाव पूरा कराने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दीपावली के 6 दिन के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में गणेश जी की पूजा की गई, जिसके बाद दोबारा से कारोबार शुरू किया गया। इस दौरान कारोबार संघ के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के ग्राम पंचायत रखियावल के ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राजकीय शोक के दिन सरपंच ने राजीव गांधी भवन मीटिंग की और पार्टी के विशेष प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में मरीज के परिजनों और राहगीरों को राह देने के लिए ओवरब्रिज बनाया गया है। करीब 85 लाख की लागत से बने इस ओवरब्रिज का कार्य अब पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही आमजन के लिए शुरू किया जाएगा। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने पीवीएम अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के अरटिया खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में पराजित हुई लीला देवी के समर्थकों ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया। उन्होंने लीला देवी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया। वेटनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में हुई काउंसलिंग में 7 कॉलेज की 328 सीटों पर प्रवेश दिया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह के साथ बैठक की और रोडवेज को घाटे से उबारने पर मंथन किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन अगेंस्ट गन यानी ऑपरेशन आग चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अब तक 93 मामले दर्ज कर 125 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 121 अवैध हथियारों के साथ ही 307 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। कोटा में एकल नारी संस्थान की ओर से 2 दिवसीय बहना दूज कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को तोड़ना है। बीकानेर कृषि उपज मंडी में इन दिनों मूंगफली की अच्छी आवक हो रही, जिससे किसानों और व्यापारियों के चेहरे पर चमक देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद आवक और बढ़ेगी। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 89 लाख को पार कर चुका है। देश में बीते दिन कोरोना के 38,478 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 471 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर चुका है। बीते दिन 44,671 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा 83,33,000 हो गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में अब 19,033 एक्टिव केस है, जबकि 2,09,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,094 पॉजिटिव केस सामने आए, 11 की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,089 हो गया है। प्रतापगढ़ में 8 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कोरोना मरीज का आंकड़ा बढ़कर 969 हो चुका है। कोटा में बढ़ते कोरोना ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। सिर्फ नवंबर महीने में जिले में 1400 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद मरीज का आंकड़ा 12,500 के पार जा चुका है।
कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में गधा जुलूस निकाला गया। इस दौरान गधे पर बैठा शख्स मैं गधा हूं, मैं मास्क नहीं लगाता का बैनर लिए था। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस नगर परिषद पहुंचकर समाप्त हो गया। सूरन नगरी जोधपुर एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार नजर आ रहा है। 8 महीने बाद सैलानी मेहरानगढ़ फोर्ट में फिर से रौनक बढ़ गई है। लोग दूर दूर से फोर्ट को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। सैलानियों में घरेलू और विदेशी दोनों ही लोग शामिल हैं। उदयपुर में मनसा पूर्ण महादेव व्रत का उद्यापन किया गया। महिलाओं ने 4 महीने तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर को चूरमे का भोग लगाकर व्रत का उद्यापन किया। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। गुरुवार को खरना होगा, वहीं शुक्रवार को अस्ताचलगामी और शनिवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ व्रती पारण करेंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।